बिना इजाजत आगे जाना मना है। दरअसल हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मौजूद थे और डोंगी पानी यहाँ का इकलौता वन गांव है। आगे जाने के लिए हमें वन विभाग से इजाजत लेनी पड़ी, तब जाकर ये नाका खुला और हम स्कूल की तलाश में आगे बढ़े। नाका पार करने के 8 किलोमीटर बाद हमें डोंगी पानी का वो सरकारी स्कूल दिखाई दिया जिसका नाम है शासकीय प्राथमिक शाला डोंगी पानी। इसी स्कूल की जानकारी हमें हमारे वायरल सच दर्शक विवेक दुबे ने दी थी। स्कूल के गेट पर हमारी मुलाकात प्रिंसिपल देव कुमार पटेल और स्कूल के इंग्लिश के टीचर शशि बैरागी से हुई। शशि बैरागी ये आज हमारी कहानी के बेहद अहम किरदार है, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं। हम जैसे ही क्लास तक पहुंचे, सारे बच्चे इंग्लिश की पोयम सीखते नजर आए। पोयम गा रहे बच्चों में हमें वो बच्चे भी नजर आए जो वायरल वीडियो में अंग्रेजी में बात कर रहे थे। यहाँ भी हमें बच्चों ने ठीक उसी तरह अंग्रेजी बोलकर दिखाई जैसे वो वायरल वीडियो में बोल रहे थे। ये महेंद्र है, इस बच्ची का नाम ज्योति है। ये महेंद्र का भाई उमेश है। महेंद्र और उमेश दोनों भाई हैं। इस वीडियो में लैला नहीं दिख रही थी, लेकिन लैला हमें क्लासरूम में खड़े बाकी बच्चों के साथ दिखाई दी। वायरल वीडियो और हमारे कैमरे में कैद तस्वीरों में सिर्फ बच्चों के पैर में मौजूद लाल मोजों का फर्क दिखाई दे रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि ये जिस गांव की कहानी है वहाँ सिर्फ 256 लोग रहते हैं। वायरल वीडियो में दिखने वाले ज्योति और महेंद्र जैसे तमाम बच्चों के माता पिता गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी का काम करते हैं। बारिश में गांव का संपर्क अन्य हिस्सों से टूट जाता है, लेकिन उन दिनों भी टीचर गाड़ी को कई किलोमीटर दूर खड़ा करके पैदल स्कूल तक पहुंचते हैं। इन बच्चों को इंग्लिश सिखाने का बीड़ा शशि बैरागी ने उठाया, जो साल 2010 में यहाँ आए थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने पहले ही बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया और इंग्लिश सिखाने के लिए शशि कुमार बैरागी ने पहले खुद इंग्लिश सीखी। डोंगी पानी के सरकारी स्कूल में सिर्फ 15 बच्चे हैं। पहली कक्षा में 3 बच्चे, दूसरी कक्षा में 3 बच्चे, तीसरी कक्षा में 2 बच्चे, चौथी कक्षा में 6 बच्चे और 5वीं कक्षा में 1 बच्चा, और स्कूल में सिर्फ 2 अध्यापक हैं। स्कूल पहुंचने के बाद ये साफ हो चुका था कि बच्चे अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी था कि वायरल वीडियो में जितना सुना था उतनी ही अंग्रेजी बच्चों को आती है या वो इससे ज्यादा भी जानते हैं। सबसे पहले सुनिए पहली कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान की फर्राटेदार अंग्रेजी। बेटा अपना परिचय दो अंग्रेजी में। हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान, आई एम स्टूडेंट I read in class 1. I read in government primary school Dongipani. My teacher is Mr. S.K. Bairagi sir. My headmaster is Mr. V.K. Patel sir. Who is Prime Minister of India? Prime Minister of India is Mr. Narendra Modi. सिर्फ मुस्कान ही नहीं, इस कहानी को देख रहे देश के कोने कोने में बैठे दर्शक बाकी बच्चों की अंग्रेजी भी सुने। जिनके स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं है, वो दरी पर बैठकर पढ़ते हैं। इन बच्चों के पास स्कूल बैग भी नहीं है, ये झोले में अपनी किताबें भरकर लाते हैं। सुख सुविधाएं जरूर कम है, लेकिन इनके जज्बे और आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे आप। Where is Taj Mahal? Taj Mahal is in Agra. Would you like to see the Taj Mahal? I would like to see the Taj Mahal. Why would you like to see the Taj Mahal? I would like to see the Taj Mahal because Taj Mahal is very beautiful. Very good. Have you come to school yesterday? Yes sir, I had come to school yesterday. Do you eat? Yes sir, I read. What do you eat? I read book. When do you eat? I eat 7 o'clock. Why do you eat?
I eat because I become hungry. Very good. Where is capital of Chhattisgarh? Capital of Chhattisgarh is Raipur. Where is capital of India? Capital of India is New Delhi. Where is capital of Sikkim? Capital of Sikkim is Gangtok. How many are there colors of rainbow? There are 7 colors in the rainbow. इन बच्चों को स्कूल तक लाने का काम प्रिंसिपल देव कुमार पटेल करते हैं, जो घर से बच्चों को खुद लेकर आते हैं, जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ काम है। बच्चों को लाने के लिए मैं स्वयं जाता हूं सर, घर घर जाता हूं। जो स्कूल के अन्य सहयोगी हैं उनको भी मैं भेजता हूं खेत से लेकर आने के लिए बच्चों को। जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो शुरू होता है शशि कुमार बैरागी का काम, जो आदिवासी बच्चों को स्कूल के नहीं बल्कि जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तैयार करते हैं। मैंने सोचा सर, जिस काम के लिए मुझे इस स्कूल में सरकार ने नियुक्त किया है, क्या मैं उसको ईमानदारी के साथ नहीं कर सकता? प्राइमरी स्तर ही सबसे बेस्ट है, जहां नींव को मजबूत करके हम लोग आगे भेजेंगे तो उन लोग आगे डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने देखा सर, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अभी बहुत इंग्लिश का स्तर खराब है, तो मैं इसी नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं सर। और अमूमन सोचते हैं कि जो आदिवासी बच्चे होते हैं या जो भी पीपल होते हैं, उनका मतलब सोच उतना विकसित नहीं होता है। बट मुझे यहाँ के इन बच्चों पर मेहनत करके एहसास हुआ सर कि ऐसा ये सब धारणा बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने उन्हें कभी माहौल देने का प्रयास ही नहीं किया। यदि हम उनको माहौल दें तो उन लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे एहसास हुआ और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ का वो गांव है जहां के लोग ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, लेकिन आज उनके बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं तो उनका